डॉक्यूमेंट है तो नहीं, कहा था तुम? कोई तो नहीं गया यहाँ से। भैया बैठ जाओ, आप भी सीट पे बैठ जाओ। हाँ हाँ। तृतीय सदर सहारनपुर। हमारे यहाँ 17 जून से अधिवक्तागण एवं लीड राइटर्स अपनी हड़ताल पे थे। उनकी कुछ मांगे थी रजिस्ट्री को लेके, जिसका हमारी आईजी मैडम ने एक क्लैरिफिकेशन देके उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से अधिवक्तागण संतुष्ट हैं और आज 1 जुलाई से वापस से रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ हो गया है। सब सुचारू रूप से चल रहा है। दस्तावेज की रजिस्ट्री आज 48 रजिस्ट्रियाँ मेरे कार्यालय में हुई हैं अभी 5 बजे तक, और बाकी अधिवक्तागण लीड राइटर का पूर्ण सहयोग है और काम पूरा सुचारू रूप से चल रहा है। आप लोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोग को संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर तत्पर हैं उनके रजिस्ट्री करने के लिए। वो आके अपने नामे पंजीकृत करा सकते हैं। संडे को, इस रविवार को भी उनका हमारा दफ्तर खुलेगा। रविवार को भी आके रजिस्ट्री कार्य करवा सकते हैं और हर रविवार को एक रजिस्ट्री दफ्तर खुलता है। तो जो भी पेंडिंग कार्य हैं, जिनके भी बेनामे होने हैं, कोई अन्य दस्तावेज पंजीकृत होना है, वो आके हमारे कार्यालय में अपने दस्तावेज पंजीकृत करा सकते हैं। हमारी शिला पटों से अनावरण करता हुआ और इनकी सौगात के विजय पर सहारनपुर को खेल करती बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल से आभार जनपदावासियों की तरफ से। अब सिर्फ सपने नहीं, बल्कि विगत 9 वर्षों में नव निर्माण की गौरव गाथा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, अभी तो वैश्विक निवेश का नया पता है। नया उत्तर प्रदेश, विकास की नई पहचान। यही है योगी जी का संकल्प। और ये प्रदेश जहां संभावना अब सिर्फ सपने नहीं, बल्कि विगत 9 वर्षों में नव निर्माण की गौरव गाथा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश की भूमि कृषि, विकास और विश्वास की आधारशिला है, लेकिन सटीक भूमि मापन के बिना पारदर्शी भूमि अभिलेख संभव नहीं। आज समय है परंपरागत जरीब मापन से आगे बढ़कर सैटेलाइट आधारित जीएनएसएस रोवर तकनीक अपनाने का। ये शॉर्ट फिल्म दिखाती है कि कैसे हम नई तकनीक के माध्यम से सटीक, विवाद मुक्त और भरोसेमंद डिजिटल भूमि मैपिंग की नींव रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव में जमीन केवल खेती नहीं, जीवन का आधार है। लेकिन जब मेड़, सीमा या कब्जे को लेकर विवाद होता है, तब किसान भूमि अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करता है। कानून स्पष्ट है, सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। वर्षों से ये कार्य जरीब और चेन सर्वे से किया जाता रहा है। फसल खड़ी हो, पानी भरा हो, मापन रुक जाता है। माप के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है। वक्र सीमाएं सीधी रेखा में मापी जाती हैं। हर बार मापन नया होता है, लेकिन वही सटीकता नहीं। खूंटे और झंडे अस्थायी होते हैं। दोबारा मापन में वही बिंदु पहचानना कठिन होता है। समाधान मौजूद है। जीएनएसएस रोवर आधारित सर्वे, जीएनएसएस सैटेलाइट आधारित प्रणाली है। हर खेत की सीमा पर चलते हुए बिंदु दर्ज होते हैं। हर मोड़, हर घुमाव वास्तविक रूप में प्रत्येक बिंदु को मिलता है स्थायी निर्देशांक। एक ही व्यक्ति पूरे मापन को बहुत कम समय में कर सकता है। सॉफ्टवेयर स्वतः क्षेत्रफल और परिमाप निकालता है। खसरा नक्शा डिजिटल बैकग्राउंड में जुड़ता है। कोई अनुमान नहीं, केवल तथ्य।
सालों बाद भी वही बिंदु, वही सीमा, सीमाएं स्पष्ट, रिकॉर्ड स्थायी, विवाद कम, निर्णय तेज, प्रशासन को मिलता है भरोसेमंद डेटा, जमीन ने रास्ता दिखाया। जीएनएसएस रोवर ने न्याय सुनिश्चित किया। यही है उत्तर प्रदेश के भूमि प्रबंधन का भविष्य। 105.82 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना पूर्ण, लगभग 25,000 की आबादी और 4,861 घर लाभान्वित। 23.32 करोड़ से खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तैयार, अब नमूनों की जांच त्वरित गति से होगी। 7.47 करोड़ रुपए की लागत से 9 पार्कों का सौंदर्यीकरण पूर्ण हो चुका है। सहारनपुर के युवाओं को अब उच्च शिक्षा के लिए मेरठ, दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। 97.97 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ये विश्वविद्यालय अब पूर्णतः तैयार है। खेल के मैदान में भी सहारनपुर का नाम ऊंचा उठाने के लिए बेहद में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। 9 से 12 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा और उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ युवा मुक्केबाजों के लिए बेहतर अभ्यास मंच, कार्यपूर्ण सामुदायिक खेल विकास को नई ऊर्जा। सहारनपुर की पावन भूमि पर विराजमान है मां शाकंभरी देवी। 16 करोड़ रुपए की लागत से पदयात्रा मार्ग का जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तो आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ भेजते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी, रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से उतर रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, पहले छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था, आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में, संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे, उस भूमि पर उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने स्थापित किया। एक जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए।
श्रीमती सावित्री, आपको भी आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। हमारे लाभार्थियों से बातचीत करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रीना, श्री सौरभ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर विजय पांडे, आपको भी स्वीकृति पत्र प्रदान। श्रीमती सोमती, आपको भी आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत श्री कृष्णपाल जी, आपको कस्टम हायरिंग सेंटर की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2024-25 के तहत श्रीमती अनुपेक्षा, आपको भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अमित कुमार जी, आपको भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2024-25 के तहत। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2025-26 श्री मोहित कुमार, आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री प्रवीण कुमार जी, आपको मार्जिन पर सहारनपुर की कास्ट कला की टूल किट प्रदान की जाती है। श्री प्रवीण कुमार। श्री अशोक कुमार जी, हमारे सभी कारीगरों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनाब अरसलन अंसारी जी, आपको कास्ट कला की टूल किट प्रदान की जाती है। जनाब शैब, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती प्रीता, श्रीमती मीनाक्षी, श्रीमती सिमरन, श्रीमती संयोगिता, आपको संयुक्त रूप से 6,73 लाख रुपए का डेमोक्रेट देकर सम्मानित किया जाता है RCIF जोखिम निवारण स्नातक और पीजी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, परमादर यशस्वी माननीय मोदी जी का कि आपके प्यार भरे साथ से अपने मन से हमारे लाभार्थियों का हौसला। जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहन और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी, और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। बहनों और भाइयों, नहीं तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। अब सहारनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, और बाकी द्वितीय चरण के उन्नयन के कुछ कार्यक्रमों की आज आधारशिला भी रखी जा रही है। सहारनपुर में पेयजल की सुंदर व्यवस्था हो, और यहाँ के जो नाले हैं इनमें सीवेज का पानी या ड्रेनेज का पानी
वैसे ही न बहे, इसके लिए एसटीपी की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, आज सहारनपुर ने करके दिखाया। सहारनपुर में दिखाई देता है, और सहारनपुर में भी उसका अधिकार मिलता क्यों नहीं? यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के हस्तशिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की यहाँ पर वुड कार्विंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों भाई, एक्सपोर्ट की ताकत ही हमारी वास्तविक ताकत है। जिस देश के पास एक्सपोर्ट की जितनी ताकत होगी, वह उतना ही धनी होगा, उतनी विदेशी मुद्रा को अपने देश के अंदर लाने की सामर्थ्य विकसित करेगा, वह देश उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास इस देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या ये कार्य 2017 के पहले संभव था? नहीं। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहनों और भाइयों, न बेटी तक सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी। और बहनों और भाइयों, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। जब चिंता करती है 1,07,000 गांवों की चिंता करती है, 57,000 ग्राम पंचायतों की चिंता करती है, 825 विकास खंडों की चिंता करती है, सभी 12,000 वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है, और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहां के नगर विधायक जिन्होंने लगातार विकास में रुचि ली, और विकास में रुचि लेने के साथ लगातार पैरवी करते हैं। राजीव कुंवर, उन्होंने विकास में रुचि ली, तो आज बस स्टेशन आपके यहां बन रहा है। उन्होंने महापौर में रुचि ली कि स्मार्ट रोड बनना है, उन्होंने रुचि ली, तो यहां पर विकास के भी सभी कार्य आ पा रहे हैं जो कभी सपना था। और इस मंच पर जिन जनप्रतिनिधियों को आपने जिताया है ना, ये 5 जनप्रतिनिधि और हमारे दोनों सांसद जो हार गए थे, हारे